पूरे कितने देवलांगर को बोले तो 3,330 पर 3,330 पर 3 जने हईसो हमारे मस्जिदा पूरे हिसाब कर को एक एक देवल को एक एक मस्जिद का नाम देती फोड़ती नहीं फोड़ती भाई। आज हमें चुपके ही ना, हमें इंसाफ का भरोसा करे, गवर्नमेंट का भरोसा करे, चुपके ही। मगर अब कैसे है कर को हालत बोले तो हमें सामने खड़ना, एक मस्जिद चलेगी धोखा दे डाले मगर वो भी छोड़ने वाले नहीं है हमें। अभी 100 साल जान दे वो मस्जिदा को हमें छोड़ने वाले नहीं। उन्हें चाहे देवल बन लेंदे, उन्हें चाहे क्या तो भी कर लेंदे, छोड़ देंगे भाई हमें छोड़ने वाले नहीं। हमें ये लड़ाई लड़ते भी रहेंगे मगर साथ के साथ दूसरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने ले लेगा को सब्बला भी कोई तरह रखते सो क्या उनको अंगली रखने नहीं देंगे हमें क्या अंगली रखने नहीं देंगे हमें की तो हम ना मालूम होगा। हमें इंसाफ की जमहूरियत मुल्क की इज्जत करे ना, हम ना अच्छा सिला मिलेगा, इसके बाद से हमें ठकने वाले नहीं। अगर से हमें जाकर पूजा कर रहे हैं, हमें जाको क्या की सेवा कर रहे हैं का तो नहीं जाते, पहले जाको हमें कौन खड़ती, पूरे हमें जाकर खड़ती नहीं खड़ती भाई, ज़रूर जाको मस्जिद को अल्लाह के घर को बचाने के आशा हमें खड़ती। मगर बात क्या है घर को बोलेगा तो अफसोस की बात थे, मगर वो खड़ने की ताकत हमें बना को ही क्या, जो हमारे दुश्मन के पास जो ताकत है वो हमारे पास ताकत है क्या कर को ज़रा सोच को दे। ताकत से बड़ी ताकत कोसी कर को बोला तो ईमान की ताकत। अल्लाह कुरान में बोलता है एक आदमी 100 आदमी के बराबर, एक मुसलमान 100 मुसलमान के बराबर। आप कैसा है कर को बोलेगा तो एक 100 जनिया को एक दुश्मन मारता, बत्ते कमजोरी हैं, ऐसा बदल का किस्सा। अब इंशाअल्लाह अगर से अल्लाह नको चाहो एक मस्जिद के पास जाको खड़ती हो ना, खड़े तो हमारे पास ताकत है क्या भाई, हमारे पास इसी ताकत रखो ही। हमें ईमान हमारे पास वैसा है, हमारा पास नहीं है। हमें दुनिया में, दुनिया के कामा में, ऐश को आराम में, जोरू बच्चा में, उसमें मशगूल हैं हमें। ऐसा रहे तो 2300 नहीं, तुम्हें नमाज पढ़ने के वास्ते, इबादत करने के वास्ते तुम्हारी जगह भी एक मस्जिद नहीं बसती। छोड़ो मस्जिद के वास्ते उन्होंने दूसरे किसके पर हाथ रखती, तुम्हारे घरां के पर हाथ रखती। आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस का क्या एजेंडा है, मुसलमाना के घरां को भी कौन कौन किसके पास ताकत है कि उन्होंने जाओ घुसो, उनको बाहर भेजो। ऐसा असम में चलिया, ऐसा गुजरात में चलिया, हाँ सब चलने के तो खुद होता है। हम ना पहले आरएसएस क्या मालूम नहीं था, बीजेपी क्या मालूम नहीं था, आज सबको भी मालूम है। उनकी नोना करते सो नाहक ही मालूम है, उनकी फितरत मालूम है। बहुत दिना नहीं है, अंगार भान चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, तो यहाँ आने के वास्ते बहुत देरी नहीं होता, आगी अंगार आगी, सिलगाना 21 बाकी है सो। मगर हमारी हालात को बहुत कमजोर है भाइयों। हमारी हालात को पहले ईमान की ताकत होना, ईमान की ताकत नहीं है। हम बैठी सुनो कितने जने 5 वक्त की नमाज पढ़ रही, हाँ हमारे पास नमाज नहीं है, इखलास नहीं है, भाईचारा नहीं है। मुसलमान में अगर से हमें पूरे मुसलमान मिल को आज दिसंबर 6 मालूम है, मालूम नहीं है, सबको भी मालूम है, मगर कितने जने आपको ही आना तो एक आदमी भी घर में नहीं रहना था। वो कौन थे, कोसी तंजीम तो भी चला ले वो जान दे, सब में हिस्सा लेना था, सब भी हिस्सा लिए तो गवर्नमेंट देखती सो वो आज भी इनको आंखों वो गुस्सा है, इन्हों छोड़ते नहीं रहे। इन्हों अभी 20-8 साल क्या 50 साल हुए तो छोड़ते नहीं, 100 साल हुए तो भी छोड़ते नहीं कर को बोल को उनके दिला में डर रहा था। पहले 1000 थे, 500 थे, 200 थे, 50 थे, आते साल लाखों 10 थे का तो उनको क्या आते हिम्मत तोड़ रहा, अभी घरा घुसो रहे, उनके इज्जत लूट हो रहे, आते नहीं आते हिम्मत। आज हमें हिम्मत हमारी ताकत नहीं बने तो ये हालत होती सो हमारी। हमारे सामने हमारी जो घरा ही, हमारे दारा ही, हमारी दौलत है, हमारी जो शोहरत है, हमारी जो इज्जत है, पूरा लूटती हूँ। हमें देख लो को खड़े रहना, उस दूसरा क्या भी करने नहीं होता हमें। उसकी आज से मेरे भाइयों चुपके आंखों दिसंबर 6 को याद करना क्या भी काम नहीं आता, इसके पीछे लगातार काम करना। हमारे दोस्त वनवंदन बोले इसके पीछे लगातार काम करना। उन्होंने को 1925 से काम कर ला कोई, हमें कब से भी काम कर ला कोई, एक एजेंडा अलग काम कर ला कोई, उन्होंने मारने के वास्ते काम कर ला कोई, हमें बचाने के वास्ते नहीं काम कर रही ना। हमें उनको मारने का नको भाई, बचाने के वास्ते तो भी क्या तो भी हमें कोशिश कर रही।
कोई कोशिश भी नहीं है हमारे पास। उन्हों कमाए, उन्हों टीवियाँ देखे, उन्हों घर में सोए, पिक्चरों को गए, शादियाँ को गए। ऐसा रहे तो क्या करती? कुत्तियाँ को मारे सरकार मारती नहीं, मार रही उधर बार। एक दो छोकरा था खुतबे के कपड़े ले लगाने जाने के वास्ते मुसलमान जो टोपी जुब्बा पहने थे उससे हमारे कौन तो भी आवाज़ उठाई क्या भाई? कितने जने थे वो रेल में? एक जना तो भी यहाँ को मारो ना ऊपर को बोलिया, कौन भी नहीं बोले। खाली गोश्त रखे थे उसके बाद से घर को मारे। कैसी हालत हमारी आगे, वो हम ना आती नहीं घर को समझ गई तुम्हें, हम ना आती नहीं घर को समझोनों को, हमें कब लगती समझोनों को? जब हालत आ गई, अंगर दीवा हमारे दरवाजे के पास आ गई, क्या अभी करने नहीं होता, उसकी तैयारी अभी करना हमें। उसकी तैयारी क्या करना? पूरा हमें इकट्ठा होना, फर्स्ट ईमान हमारे में लाना, ईमान लाना, इकट्ठा होना। इकट्ठा हो गएगा तो कोई भी ताकत को मुसलमानों को हराने की ताकत नहीं है। रोम की जंग जाको लड़े जब इकरिमा रज़ी अल्लाह तानो, तब लाख आदमी थे सो इधर वार 10,000 आदमी थे सो, आधे घंटे में मार को उड़ा डाले। वैसी ताकत अल्लाह कब देता अगर को बोलेगा तो हमारा में ईमान आना, तकवा आना, परहेजगारी आना। वैसा आएगा तो अच्छा में आको दुश्मन के साथ लड़ने होता सो कि वो को तो दुश्मन की तादाद ज़्यादा, हमारी बहुत कम। वो ताकत से हमें लड़ना आगा तो ऐसा ईमान आया तो हमारे में 100 आदमी की ताकत आती, मगर हमारे में आको कमजोरियाँ बहुत हैं। उसकी वजह से दिसंबर 6 एक रीज़न है तुम्हारे में आको ये जज्बा पैदा करने के वास्ते, तुम्हारे साथ ये बात करने के वास्ते। आते साल तक इंशाअल्लाह हमारी एक ताकत बनकर रहना, तुम्हें तुम्हारे मोहल्ला में, तुम्हारे एरिया में। इसके वास्ते क्या करना? बाबरी मस्जिद एक नवे, दूसरा जो हमारे ऊपर आको है देखो, अब NRC आगा, उन्होंने आते ही जो बीजेपी की हुकूमत है क्या तो भी अच्छा करेगी, अभी क्या तो भी उनका एजेंडा क्या कर को बोलो तो मुसलमानों को ख़त्म करना कर को बोल को हुकूमत कैसे आते ही उन्होंने कश्मीर को 370 कैंसिल करें, बस हाँ NRC ले लगा है, बस हाँ तलाक का सिस्टम ले लगा है। उनको दूसरा काम उसने है, उनको क्या काम है कर बोला तो मुसलमानों को ख़त्म करना, मुसलमानों को ख़त्म करना कर को बोल को एक हुकूमत कोशिश कर रही है। हमें क्या कर रही है? हम ना वो याद, हम ना वो एहसास भी नहीं है हम ना हमारा दुश्मन कितना बड़ा है कर को बोल। हमारे आँखें के सामने पर्दे पड़ गए, हमारी नींद में सो रही है। हमें कब हमें पर्दे हटाती, कब हमें दुश्मन को पहचानती, कब दुश्मन का मुकाबला करती? उसके वहाँ से तैयार होना, पहले नमाज पढ़ो, फजर की नमाज सबको आओ। एक यहूदनिया को परसों आको, ये जो इसराइल है ना, उसकी आको एक टीवी मीडिया में आको उन्हें एंट्री दी स्टेम्पो एक पेपर वाला पूछता है, ऐसा तुम ना यहूदियों को आको सब जने मार आती कहते ना, मुसलमान क्या चुन चुन को मारती कहते ना, ये तुम ना मालूम क्या आकर को बोलेगा तो हो हमारी किताब में भी है ऐसा, पूरे यहूदियों को मारती हमें कर को बोल को ऐसा मारती वैसा तुम ना डर नहीं क्या आगा तो ऐसी हालत कभी भी नहीं आती। क्यों नहीं आती अगर को बोलेगा तो हाँ, वो हालत कब आती है अगर को बोलेगा तो जो जुम्मा के दिन जो मुसलमान नमाज को आता है ना, वैसा फजर की नमाज को पूरे आना। जुम्मा की नमाज को कैसा मुसलमान आती हैं कि पूरे मुसलमान फजर की नमाज को आए तो समझो हमारी बर्बादी शुरू। सोच को देखो, हमारे जुम्मा के दिन ना को मस्जिद के बाहर आ जाती नहीं, बत्ते मुसलमान ही कर को माना, मस्जिद भर को मस्जिद के बाहर भी आ जाती, मगर फजर को एक सफ नहीं तो दो सफ है ही, बत्ते मुसलमान है ही नहीं। सबको क्या हुआ? सब गफलत में ही। ये गफलत को छोड़ को फजर की नमाज को कैसा जुम्मा की नमाज को आए सर का आती कि हमें उस दिन से हमारी आबादी, हमारी कामयाबी शुरू। ये चाहो दिसंबर 6 के दिन मैं तुम ना को देने का मैसेज ये इंशाअल्लाह इसके पीछे कोशिश करो, ताकत बनो, ईमान में मजबूती हो इंशाअल्लाह। इसके बाद हमें आको हमारे साथ ये छेड़म छाड़ा नहीं होता। अगर से तुम्हें हमारी इज़्ज़त बचाना, हमारी दौलत बचाना, हमारी औरतों की इज़्ज़त बचाना अगर को बोलेगा तो सब इकट्ठा होना, हमें एक ताकत बनना। उसके वास्ते अगर कोई तंजीम को तमिलनाडु में काम कर रही है, तुम्हारा सब भी मालूम तमिलनाडु मुस्लिम नेटवर्क अलगम कर को जवाहिरुल्लाह की सदारत में, इसमें सब तुम्हें जुड़ को काम करेगा तो इंशाअल्लाह हमें एक बहुत बड़ी ताकत बनती।
दुश्मन हमारे सामने आता सो क्या निगाह तक उठा को देखने की उसे ताकत नहीं बनती, वैसी एक ताकत बनाना कर को मैं तुम्हारा से गुजारिश कर को मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।